जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू HTML सीरीज़। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंकर टैग के ऊपर। सो एंकर टैग हमारे पास होता है जहाँ पर हमने इसके ये पेयर टैग है। ए का टैग ओपन भी करता है, क्लोज भी करते हैं। ये हमारे पास ना जब हम हाइपर लिंक्स के लिए क्रिएट होता है, जब हमने एक पेज से किसी दूसरे पेज में शिफ्ट होना हो ना, तो हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं किसी एलिमेंट को क्लिक करता हूँ, लाइक कि नैव बार में अक्सर होता है, नैव बार में से होम हो गया, अबाउट हो गया, आपका कॉन्टैक्ट अस हो गया। जैसे मैं किसी लिंक को क्लिक करता हूँ तो मैं किसी नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर जाता हूँ, तो एंकर इसके लिए यूज़ करते हैं। तो जंप करने के लिए ना, तो मैं इसको बनाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, कोड डायरेक्ट फोल्डर ओपन करने का तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फाइल सेव कर लेता हूँ एंकर के नेम से, .html एक्सटेंशन लगा दी, कंट्रोल डी से इसको क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट वन हमने स्ट्रक्चर का शॉर्टकट की बना दी। यहाँ पर हमने लिख दिया एंकर टैग। यहाँ पर हमने कमेंट्स ले लेते हैं, वी आर यूजिंग कमेंट्स की रीडेबिलिटी के लिए होते हैं, आउटपुट इफेक्ट नहीं होता। एंकर टैग इज यूज्ड टू शिफ्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। सो यहाँ पर हम हेडिंग 1 लेते हैं और इसको लिखते हैं वी आर शिफ्ट टू google.com। फॉर एग्जाम्पल google.com में जाना है। एंकर टैग के लिए हम ए का वर्ड यूज करेंगे और उसके अंदर हाइपर रेफरेंस लेंगे। हाइपर रेफरेंस किस लिए होता है? URL के लिए। और इसको हम बटन बना लेते हैं, लाइक क्लिक टू शिफ्ट ऑन google.com। अब ये बटन है, ठीक है, इसको लाइव से मैं करके दिखाता हूँ। तो ये एक बटन बना हुआ है, ये एक बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो हम शिफ्ट करेंगे। अब इसके अंदर हमने गूगल का लिंक दे देना है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ google.com। अब इसका लिंक उठाऊंगा और मैं उस एंकर के अंदर पुट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं google.com के पेज में शिफ्ट हो जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एंकर टैग। ठीक है, इस तरह से हम लिंकिंग करते हैं। तो अगर मैं अभी इसी टैब में ओपन हुआ, अगर मैंने इसको किसी और टैब में ओपन करना हो तो उसके लिए उसका तरीक़ेकार है कि हम उसके लिए ना वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट में लिख लेता हूँ, इफ यू वांट ओपन अ लिंक ऑन अ न्यू टैब में अगर हम लिंक ओपन करना है तो हम इसी क्लिक कर लेते हैं। अब मैं लिंक लगा देता हूँ यूट्यूब का, यहाँ पर लिख लेता हूँ youtube.com। तो इसका मतलब है हम फिर यूट्यूब का लिंक लगाएंगे, तो यहाँ पर हम यूट्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, इस की जगह लिंक की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा यूट्यूब, और इसको हम ब्रेक लाइन कर लेंगे। तो न्यू टैब में ओपन करने के लिए हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर टारगेट। ठीक है, बैंक। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, बैक जाते हैं, रिफ्रेश क्लिक करूंगा तो ये आपको न्यू टैब में उसने फाइल को ओपन कर देना। ठीक है, तो ये आपको हेल्प हो देता है। न्यू इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए google.com ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो दोबारा ओपन हो रहा है। इसको क्लिक करते हैं, सॉरी ये सेम टैब में ओपन के लिए होता है, सेम टैब में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो
लाइक जिस टैब में हम थे, और ये न्यू टैब में ओपन करके दिखा रहा है। ठीक है, देखिए ना, मैं इसको क्लिक करता हूँ, हम इसी टैब में, तो इसी टैब में टारगेट हो रहा है, सॉरी ये न्यू टैब में हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यूट्यूब करूंगा तो इसी टैब में ओपन होगा, ये देखिए, ये इधर टारगेट हो रहा है। तो इसका एक फायदा है। ठीक है, तो न्यू टैब में करना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने किसी का न्यू टैब, अगर हम सेम टैब में करना है, और तो फिर हम यूज करेंगे टारगेट ब्लैंक। अच्छा, एक ना थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी, मैं आपको दोबारा बता दूं। न्यू टैब के लिए हम यूज करेंगे टारगेट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिंक, पहले मैं मेरे से मिस्टेक हो गई, टू ओपन ऑन अ न्यू ऑन अ, इफ यू वांट टू ओपन अ लिंक ऑन अ न्यू टैब आएगा, लेकिन मैंने उसको प्रीवियस में अटैच कर दिया था। इसको मैं उठाता हूँ, मैंने गूगल के साथ लगा दिया था, मैं भी शायद सिनेरियो चेंज हो गया। यहाँ पर प्रेस करते हैं, अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, अब इसमें टारगेट नहीं है, ये सेम टैब में ओपन कर रहा है। इसमें टारगेट है, ये न्यू टैब में ओपन कर रहा है, तो ये इसका फर्क है। ठीक है, तो ये टारगेट से हमारे पास ये होता है, ये इसका फायदा है। सो उसके लिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, अब अगर हमने किसी को मेल सेंड करनी हो, फॉर सेंडिंग एन ईमेल, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एंकर टैग हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेल टू का। मेल टू कीवर्ड किसी की भी ईमेल दे देना, abdullah.mh@38, ठीक है, 373861, कुछ भी दे दें @gmail.com, लाइक कोई भी ईमेल दे दें, और यहाँ पे लिख लेते हैं ओपन फॉर मेल, और यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा, आपका मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये देखें, ये देखें। ठीक है, आपसे पूछा है किसमें आपने करना है, तो ये आपको सीधा जो है वो मेल बॉक्स ओपन कर देगा। ठीक, और लास्ट एक और एंकर है जो कि फेमस है डाउनलोड के लिए, फॉर पीडीएफ डाउनलोड। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंकर लिखेंगे, उसका रेफरेंस देंगे, और यहाँ पर फॉर मेरी फाइल मेरे डेस्कटॉप, उसका नाम है पीडीएफ, और इसको हम कहते हैं डाउनलोड। इसके लिए यहाँ पर वर्ड लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं डाउनलोड का। ये जैसे इसको न्यू लाइन में करते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो फाइल लेके डाउनलोड होगी। ठीक है, एक मिनट, ये न्यू लाइन में नहीं हुआ। ओके, इसको उठाकर हम यहाँ पर लिखेंगे, हम देखें ये डाउनलोड हो रही है। ठीक है, ये अब यहाँ फाइल होनी चाहिए, वो फाइल कहाँ इंस्टॉल होगी, आपके यहाँ पर पीडीएफ की या वर्ड की या किसी की, तो ये फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे इस वर्ड से। ठीक है, सो एक मिनट, गलती से वो हो गया था। ठीक है, तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर। तो ये आपके कुछ एंकर टैग है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।